नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हो रही सत्य। बाबा वैद्यनाथ धाम को 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मिली पहचान। केदारनाथ के साथ देवघर स्थित मंदिर में हुए विशेष आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ घाट का किया निरीक्षण, दिए सफाई के निर्देश। राज्य भर में मनाया गया आज सोहराय पर्व। T20 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से अब से थोड़ी देर में होगा शुरू। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और कुछ अन्य को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद कहा कि भारतीय दर्शन में मानव कल्याण प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है और उन्हें गोवर्धन पूजा के दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। वर्ष 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बाढ़ से हुई क्षति अकल्पनीय थी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, पुजारियों के रावल परिवारों, अधिकारियों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को केदारनाथ धाम में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और भविष्य में श्रद्धालु केबल कार से केदारनाथ जा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि हेमकुंड साहिब में भी दर्शन के लिए रोपवे बनाने का काम चल रहा है। श्री मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने कुछ वक्त बिताते हुए कहा कि केदारनाथ की इस प्राचीन भूमि पर सनातन के साथ आधुनिकता का यह संयोजन और ये विकास कार्य भगवान शंकर की प्राकृतिक कृपा का परिणाम है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। इस अवसर पर देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों पर भी पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ धाम में श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को देखने की भी व्यवस्था की गई थी।
बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर में बड़े एलईडी स्क्रीन पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को देखा। इस अवसर पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 12वें ज्योतिर्लिंग को लेकर सभी दुविधा को खत्म कर दिया है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण तो ये है जो ज्योतिर्लिंग में कंट्रोवर्सी चलती थी, साधु महात्मा यहाँ के विद्वज्जन जो परेशान रहते थे, तो आज प्रधानमंत्री जी ने ये तय कर दिया कि यहाँ का जो बैद्यनाथ है वही ज्योतिर्लिंग है। तो एक तो सबसे बड़ी बात देवघर के लिए या उत्तर प्रदेश बिहार के श्रद्धालुओं के लिए, झारखंड पूर्वोत्तर के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी बात हो गई। दूसरा जो आदि शंकराचार्य है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ काफी जो है आक्रांता आए, मुस्लिम आए, क्रिश्चियन मिशनरी का इतना बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है, या आप समझिए कि अंग्रेज आए, उसके बाद भी हिंदू धर्म बचा रहा। सिखिज्म में लोग कन्वर्ट होने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों ने हिंदुत्व को बचाया, हिंदुत्व को एक एकता में पिरोया, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना जिन लोगों ने की, उसके लिए बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। गढ़वा जिले में कोविड टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में आज कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक में जिले के 8 प्रखंडों गढ़वा, मझियाओं, मेराल, श्री बंशीधर नगर, धुरकी, भवनाथपुर, रंका एवं भंडरिया में विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जिले में किए गए करीब 35,000 वैक्सीनेशन की डाटा एंट्री को जल्द से जल्द पूरा करने के साथ साथ 3 टीका एक्सप्रेस वैन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को टीका लगवाने के सख्त निर्देश दिए। उपायुक्त ने दुकानों, पेट्रोल पंप तथा पैक्स को धान खरीदने की अनुमति हेतु वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना भी अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि राज्य सरकार भी अपने हिस्से में से पेट्रोल और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करे। श्री सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करके जनता को राहत दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर देश को तोहफा दिया है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करके जनता को रियायत देने के लिए कदम बढ़ाए। इस सिलसिले में राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिए हैं। डॉ उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इस पर विचार करके कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखेगी। खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर 2.5% आधारभूत शुल्क समाप्त कर दिया है, ताकि खाद्य तेल के मूल्यों में पिछले 1 वर्ष से चली आ रही तेजी को रोका जा सके। कच्चे पाम ऑयल पर कृषि अधिभार को 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर इस अधिभार को घटाकर 5% कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। स्वास्थ्य सह आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर के कदमा स्थित नील सरोवर घाट का निरीक्षण करते हुए कहा कि छठ महापर्व स्वच्छता, पवित्रता, आस्था, विश्वास और श्रद्धा का पर्व है। उन्होंने राज्य की जनता से कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ अच्छी तरह से पर्व मनाने की अपील की है। निश्चित तौर पर ये पवित्रता और महानता का पर्व है और मैं भी छठी मैया का बहुत बड़ा उपासक हूँ और भगवान सूर्य के प्रत्येक वर्ष नमन करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हम सबों को इस महापर्व में
बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना है। इसके लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं और हमारे अधिकारी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं कि कहां कहां पर लोगों को जेसीबी की जरूरत है, कहां सफाई की जरूरत है। इवन अभी हम लोग लगे हुए हैं कि जो हमारी माँ और बहनें हैं, जो व्रती हैं, वो जहां पर भी वो नहाती हैं और कपड़ा बदलती हैं, उनके लिए एक अलग से एक छोटा एक व्यवस्था करने पर भी हम लोग जो है लगे हुए हैं। इधर दीपावली की समाप्ति के साथ ही गिरिडीह जिला प्रशासन भी छठ पूजा की तैयारियों में जुट गया है। स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने नगर निगम को छठ घाटों की सफाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरे जिले में युद्ध स्तर पर छठ घाटों का निर्माण जेसीबी मशीनों द्वारा किया जा रहा है। इधर राजधानी रांची में भी छठ की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन साफ सफाई को लेकर सजग हो गया है। आज रांची के 6 से अधिक छठ घाटों में साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया गया। आज राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सोहराई पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज के दिन लोगों ने अपने मवेशियों की पूजा की। पौराणिक काल से आदिवासी और मूलवासी इलाकों में दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाला सोहराई पर्व का खास महत्व है। सोहराई पर्व गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी समेत अन्य पालतू मवेशियों के लिए मनाया जाने वाला पारंपरिक त्योहार है। सोहराई पर्व की तैयारियों में सभी मवेशी पालक दीपावली की तरह ही मवेशियों के घर की साफ सफाई करते हैं। सभी मवेशियों को नहलाया जाता है और पारंपरिक विधि से सोहराई पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन मवेशियों को चावल से बने पकवान खिलाने के बाद ही घर के अन्य सदस्य अन्न ग्रहण करते हैं। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज देश के युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्रेरणा लेने और एक सामंजस्यपूर्ण तथा समावेशी समाज की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्र प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। लोहरदगा जिला में के पेशरार प्रखंड का सिंदूर गांव निवासी एक व्यक्ति कल देर रात जंगली भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का सदर अस्पताल लोहरदगा में इलाज चल रहा है। इधर भालू के रिहायशी इलाके में घूमने की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में अब से थोड़ी देर में दुबई में भारत का सामना स्कॉटलैंड से होगा। भारत ने अपने पिछले सुपर 12 के लीग मैच में अफगानिस्तान को 66 रनों से हराया था। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। 12 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग जिले के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.के. राय को रांची सिविल कोर्ट का न्यायायुक्त नियुक्त किया है। ए.के. राय हजारीबाग जिला जज नियुक्त होने से पहले झालसा के सचिव भी रह चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हो रही सत्य। बाबा वैद्यनाथ को 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मिली पहचान। केदारनाथ के साथ देवघर स्थित मंदिर में हुए विशेष आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ घाट का किया निरीक्षण, दिए सफाई के निर्देश। राज्य भर में मनाया गया आज सोहराय पर्व। T20 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से अब से थोड़ी देर में होगा शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।